नमस्कार। आज एक विशेष विषय को लेकर के आप लोगों के साथ आए हुए हैं और इस विषय को लेकर के इसलिए आए हैं कि हमने इस पे बहुत मेहनत किया और ये जो जन्म काल देखते हैं, ये जन्म समय, यहाँ जो समय लिखा हुआ है, इसका कितना महत्व है। हम अपने क्लास में अब पढ़ाना शुरू कर दिए हैं और APAOL 01 से शुरू कर दिया, अब 13वां प्रारंभ हो जाएगा। तो अब यहाँ तक में हम जन्म काल की दशा का पूर्ण विवरण करते हैं। जैसे किसी की भी पत्रिका को देखने के लिए जन्म लग्न की ज़रूरत है, जन्म राशि की ज़रूरत है, उसी प्रकार से जन्म काल अर्थात जन्म के समय प्राप्त दशा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो जिस समय आप जन्म ले रहे हैं उस समय कौन सी दशा आपको प्राप्त हुई थी, इसको हमने प्राप्त कहाँ से किया। तो ये वाला श्लोक पढ़ा और ये कहाँ है, सत्वादि गुण अध्याय में है, होरा पराशर, बृहत होरा पराशर के सत्वादि गुणाध्याय में है। वहाँ लिखा है वीर्यम क्षेत्रम प्रसूतेश्च समयः संगतिस्तथा। वीर्यम का मतलब पिता, क्षेत्र का मतलब माता, समय का मतलब जन्म समय, संगति का मतलब संसर्ग जन्य संस्कार। अब यहाँ जो संस्कार लिख दिया गया, इससे दो प्रकार का लोग वर्णन करते हैं। पहला कि माता पिता जिस समय आपसी संसर्ग में थे वो संसर्ग है, या जन्म के बाद जो आपको संगति प्राप्त होता है वो है। तो हम इसको संगति के ही रूप में लेकर के चलते हैं और इससे आपके अंदर किस प्रकार से गुण आते हैं, किस प्रकार से गुण विद्यमान होते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि जन्म के समय की जो दशा है वो दशा महत्वपूर्ण है। वो देखिए जा करके कौन से ग्रहों की दशा मिली, क्या वो ग्रह लग्नेश है, दशमेश है, षष्ठेश है, अष्टमेश है, कौन है, किस भावों का स्वामी है, महादशानाथ। फिर अंतरदशानाथ को समझिए कि वो किन भावों का स्वामी है। फिर प्रत्यंतर दशानाथ को देखिए कि वो किन भावों का स्वामी है। और इतना ही नहीं देखना है, वो किन स्थानों में स्थित है। अभी दशाफल आप लोगों का चल रहा है, तो आप उसी बीच में इस पाठ को समझ लेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। अब जन्मकालीन दशा का 2-4 एग्जाम्पल आप लोगों के पास मैडम को बोलेंगे, लेकर के आएगी, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारा कहना है कि यहाँ पे जो जन्म समय में अब दशा, अंतर और प्रत्यंतर, हम 3 पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि क्या वो आपस में षडाष्टक में है, क्या वो एक दूसरे से 3-11 में है, या ग्रह 6-8-12 में बैठा हुआ ग्रहों की दशा अंतरदशा मिल गई। किसकी अंतरदशा मिल गई? छठे में बैठे ग्रह की अंतरदशा मिल गई तो जीवन में रोग जरूर होगा, ये निश्चित है। 8वें में बैठे ग्रह की अंतरदशा मिल गई तो जीवन में चोट चपेट दुर्घटना होगा, ये निश्चित है। 10वें में बैठे ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा मिल गई तो जीवन में तरक्की करेंगे, ये संभव है। 9वें स्थान में बैठे ग्रह की अंतरदशा मिल गई, प्रत्यंतर दशा मिल गई तो भाग्य साथ देगा, ये निश्चित है। और ये हमने कहा पूरे जीवन काल का एक बारीक सा रेखा खींच देता है। तो जन्म के समय को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम करियर का कैप्सूल कोर्स अभी पढ़ा रहे हैं, इसमें भी हमने बताया हुआ है कि ये देखिए कि जन्म के समय यदि करियर में बहुत ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो क्या जन्म के समय 10वें स्थान में बैठे ग्रह षडाष्टक में थे, या 10वें स्थान में अष्टम का स्वामी बैठा हुआ था, या द्वादश का स्वामी बैठा हुआ था। यदि जन्म के समय 10वां भाव पीड़ित है तो जीवन में पूर्ण योगकारी राजयोग की दशा भी साधारण दशा की तरह निकल जाएगा, बहुत कुछ प्रगति नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या समझना है कि हम जो प्रारंभ किया अपना जीवन, उस समय पर हमको जन्म के समय पर कौन सी दशा मिली, इसी को जन्म काल कहते हैं। जन्म समय जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 विषयों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर बल प्रदान होता है। उससे आपके अंदर सत्वादि गुण आते हैं।
तो ये कहा गया है। तो इसमें कहा जाता है कि पिता का गुण कितना आता है, 1 गुण पिता के आते हैं, वीर्यम। और यहाँ कहता है उत्तमादि गुणे हेतुर बलवानु उत्तरोत्तरम, उत्तरोत्तरम अर्थात पहले पिता, इससे ज़्यादा बल माता, इससे ज़्यादा बल जन्म समय, और सबसे ज़्यादा बल संगति या संसर्ग। तो ये कहा गया है। इसका मतलब है कि पिता का जो गुण है हमारे अंदर वो 1 गुण आते हैं, माता के 2 गुण आते हैं, जन्म समय का 3 गुण आता है और संगति का 4 गुण आता है। आप जैसे संगत संसर्ग में रहेंगे वैसा जीवन होगा। लेकिन ये गर्भाधान के समय से भी इसको जोड़ करके देखा जा सकता है, इसीलिए कहा गया है संगतिस तथा, अर्थात संसर्ग जन्य संस्कार। लेकिन मैं यहाँ संगति का मतलब जन्म के बाद जो संगति है, आप कैसे संगति में रहते हैं, आसपास का माहौल कैसा है, उसका प्रभाव कितना होता है, 4 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जन्म समय और संगति का है। पिता का प्रभाव आपके ऊपर 1 ही आएगा, माता का प्रभाव 2 ही आएगा, लेकिन जन्म काल, जन्म समय के दशा का प्रभाव 3 आता है। यहाँ लग्न और चंद्रमा से आपके गुण स्वरूप देखे जाएंगे, लेकिन सत्वादि गुणों के लिए इन 4 बातों को समझना जरूरी है। यदि माता पिता सत्वगुणी नहीं है तो आपके अंदर वो गुण नहीं आएगा, और माता पिता सतोगुणी हैं तो माता से 1 गुण, पिता से 1 गुण, माता से 2 गुण। और कैसे समय में जन्म लिया, श्री कृष्ण जी 12 बजे रात में जन्म लिए, श्री रामचंद्र 12 बजे दिन में जन्म लिए, तो वो जो जन्म का समय है वो बड़ा महत्व है। तो इन दोनों के जन्म समय को अभिजीत मुहूर्त मान लिया गया। तो आपका जो जन्म काल है, जन्म समय है, कि वो कौन सा ऐसा अवसर था जब आपने जन्म लिया, तो इसका कितना महत्व होता है, इसको मैंने हजारों पत्रिका पे अभ्यास किया और इसका रिजल्ट प्राप्त किया। भले ही इसकी चर्चा आपके अन्यत्र किसी भी पुस्तक में या किसी आचार्य के द्वारा अभी तक नहीं की गई हो, लेकिन मैं इस विषय को पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से लोग इस विषय को समझते हैं और लोग अब अप्लाई करने लगे। जैसे काल पुरुष से यूट्यूब और टीवी सुना पड़ा था, जब मैंने काल पुरुष की चर्चा की तो धीरे धीरे अब काल पुरुष की चर्चा बहुत होने लगी। बगैर काल पुरुष के पत्रिका देखा नहीं जा सकता। उसी तरह बिना जन्म समय, जन्म दशा को देखे आप पत्रिका को आके समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये 3 गुण लेकर के उसको प्रभावित कर रहा है। और आपको देश काल परिस्थिति के लिए ये जो शब्द आया है, इसको देश काल परिस्थिति से जोड़ सकते हैं। देश काल और परिस्थिति। क्यों? क्योंकि आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी संगति कैसी है, आपकी परिस्थिति कैसी है, ये सब संसर्ग बताएगा, संगति बताएगा। तो उससे आपके अंदर 4 गुण आ जाते हैं। तो आपके अंदर कैसे गुण होंगे, जीवन में किस प्रकार का कार्य करेंगे, कैसे कार्य करने में आपको ये आपके जीवन में मदद करेगा, इसको समझना जरूरी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जन्म समय फिर से पढ़ देते हैं। वीर्यम क्षेत्रम प्रसूतेश्च समय संगतिस तथा उत्तमादि गुणे हेतुर बलवान उत्तरोत्तरम, कि ये जो शब्द लिखे गए हैं ये उत्तरोत्तर बलवान है आपके जीवन के लिए। पिता से ज़्यादा बलवान माता का गुण आपके लिए, माता से ज़्यादा बल जन्म समय अर्थात जन्म दशा का प्रभाव आपके लिए, और उससे ज़्यादा संगति का प्रभाव आपके लिए। तो इस विषय को समझना नहीं भूलिए। एक सूचना दे देते हैं कि अभी 14 जनवरी से हमारा एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पॉपुलर कोर्स शुरू हो रहा है। आप लोगों में से जो भी जिज्ञासु हैं आप हमारे कोर्स में आएंगे, वहाँ भी इसकी चर्चा होगी और वहाँ भी विस्तार से चर्चा होगी और एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास जन्मकालीन दशा का एग्जाम्पल भी आए, वो भी हम मैडम से बोलेंगे 2-3 पार्ट उसके ऊपर दे दें आप लोगों के लिए।
तो ये जब सीख जाएंगे ना तब और आनंद मिलेगा आपको ज्योतिष में। इसीलिए ऐसे रहस्यमय विषयों को, जहाँ कुछ न कुछ, ये श्लोकांश में लिखा हुआ है समय, लेकिन इसका महत्व कितना है, तो इसके ऊपर हमने कहा कि एक पतली पुस्तक भी लिखी जा सकती है, इसका महत्व कितना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।